मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद प्रॉफ में आपका स्वागत है। अब सोचना यह है कि जब इतने सारे लेक्चर्स YouTube पे अवेलेबल हैं तो व्हाई वन मोर चैनल। उसकी एक वजह यह है कि आई लव टीचिंग। दूसरी वजह यह है कि मेरे पास बहुत टाइम है, 5 साल हो गए रिटायर हुए। और तीसरी वजह यह है कि कुछ स्टूडेंट्स परसुएट करते हैं। किसी जमाने में मैं एक पॉपुलर टीचर था और अब भी स्टूडेंट जब पुराने मिल जाते हैं वो बोलते हैं कि सर आपको यह काम करना चाहिए। तो इन सब चीजों का समावेश मिला के आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, जब आप 40-50 बच्चों की क्लास पढ़ा रहे हैं तो हमेशा देखते हैं कि कुछ बच्चे तो दे आर वेरी हैप्पी और कुछ को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उनकी शक्लें देख के अंदाज लग जाता है कि आप जो बात बता रहे हो या जिस तरीके से आप समझा रहे हो उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे टीचर मेहनत करके आइंदा और बेटर कर सकता है। अब जहां मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये कैमरा तो मुझे नहीं बता रहा कि जो मैं समझा रहा हूं ठीक समझा रहा हूं या नहीं समझा रहा, तो इसलिए मेरा काम मुश्किल है। और बावजूद इस मुश्किल के आई डिसाइडेड हम ये करेंगे। और आपसे उम्मीद है जो लोग देखते हैं इन लेक्चर्स को कि कृपया फीडबैक प्रोवाइड करें सो दैट फ्यूचर लेक्चर्स के लिए हम उन चीजों को टेक केयर कर सकें। थोड़ा सा अपनी टीचिंग या अपनी पॉपुलैरिटी पे गुमान भी था है। एक जमाना था जब पॉपुलर था, अब पता नहीं क्या हालत है, मेरे एक्सप्लेनेशन पावर कैसा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में। वहां के एक प्रोफेसर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में मिल गए और कहा कि भाई ऐसी क्या बात है, आपके डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जयपुर से कोई विद्यार्थी हमारे यहां क्यों नहीं आता है रिसर्च करने के लिए। तो उनको हमने समझाया और फिर हमने चैलेंज लिया। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रही थी डिपार्टमेंट में, और उसके बाद हर साल टाटा इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता था। एंड दैट मेड अस फील वेरी गुड। सिमिलरली एमएससी के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक वक्त था कि जब फिजिक्स में 11, 12, 15 लोगों को सेलेक्ट करते, 5-6 हमारे डिपार्टमेंट के होते थे। सो मच सो कि वहां के एक हेड साहब हैं, वो पूछ बैठे कि भाई क्या बात है, तुम लोगों ने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रखी है क्या डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर कि इतने सारे बच्चे हर साल आते हैं। तो ये सब कहने का मतलब क्या है कि एक कल्चर था, कई कलीग्स थे, सब मिलके पढ़ाते थे, मेहनत करते थे, एंड किड्स वर बाय एंड लार्ज हैप्पी। और 30 साल पहले, इनफैक्ट 1990, उस वक्त का मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है आईआईटी की कोचिंग करने का, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की। ये वो वक्त है जब बंसल क्लासेस नहीं थी, एलन नहीं था, फिटजी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक वो अग्रवाल क्लासेस होती थी, करस्पॉन्डेंस कोर्स, और एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स होता था, वो भी करस्पॉन्डेंस कोर्स। तो कुछ बच्चों को 2, 4, 5 साल पढ़ाया था, उनकी परफॉर्मेंस लकीली दे मोस्ट ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। वो सब आज 45-50 साल के हो गए होंगे, ओकेजनली मिल जाते हैं, कई मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, एंड दे ऑल्सो परसुएडेड। तो ये सारी वजह से मिला जुला के आई डिसाइडेड कि ये लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे। अब जब ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की बारी आई तो फिर इमीडिएट सवाल ये है कि किस लेवल पे, क्या हम क्लास 12 के लेवल पे पढ़ाएं, आईआईटी की कोचिंग टाइप, या एमएससी के बाद एनईटी एग्जाम की कोचिंग। तो पहली बात तो यह कि हम कोचिंग के लिए नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि आज की तारीख में आप कहीं भी पढ़ने चाहें, हाई स्कूल के बाद, बीएससी के बाद, एमएससी के बाद, हर जगह एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वेयर इज आवर पर्पस इज कि हम फिजिक्स को एंजॉय करें, फिजिक्स की अच्छी अच्छी बातें देखें, फिजिक्स की गूढ़ बातें देखें, समझें, सुने। वी ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि सिर्फ आनंद लेने से काम नहीं चलता है ना। तो उस सिलसिले में कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़े। देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं और किस टॉपिक्स पे, एक एक करके देखते जाते हैं। लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो।
है ना। और चूंकि हमारा इरादा है कवर करने का क्लास 12 से एमएससी, इनफैक्ट पोस्ट क्लास 12 जो बच्चे क्लास 12 पास कर चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या बीएससी में है या कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं वापस एग्जाम देने के लिए, दे शुड हेल्प, so lecture should help them and it should help students even up to MSc classes. तो लेक्चर्स अलग अलग लेवल पे हैं. लेवल 1 इज पोस्ट क्लास 12, मोस्ट एलिमेंट्री. लेवल 2 to 4 is roughly speaking BSc level and level 5 upwards is MSc level. अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये लेवल 5 है या लेवल 1 है या लेवल 4 है? ये डिसाइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसी भी लेवल पे कोई भी जो टॉपिक है फिजिक्स का जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए अभी तक हमें क्या आता है, तो उसके प्री रिक्विजिट्स क्या है जिससे हम उसको समझ सके. यदि वो प्री रिक्विजिट्स ज्यादा है, यदि वो प्री रिक्विजिट्स एडवांस है, तो हम उस लेक्चर को हायर लेवल पे रखते हैं. तो दैट इज द आइडिया. Do enjoy these lectures and do provide your feedback. Let's hope you enjoy them. Thank you.